समंदर में अमेरिका के बढ़ते दबदबे को चैलेंज करने के लिए रूस ने एक प्लान तैयार किया है। रूस उन तमाम जगहों पर अपनी फ्लीट उतार रहा है जहां अमेरिका का वर्चस्व है। इसलिए पैसिफिक से लेकर अटलांटिक तक रूस ने तैनाती बढ़ा दी है। रूस की प्लानिंग से पेंटागन टेंशन में है और रूस को काउंटर करने के लिए अमेरिका आर्कटिक में मिलिट्री बेस बनाने जा रहा है जहां रूस का दबदबा है। ऐसे में दोनों देश पैसिफिक से लेकर आर्कटिक तक एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, जिससे एटमी युद्ध का अलार्म बज सकता है। समंदर में उठेगा बारूदी बवंडर, रूस अमेरिका में जंग भयंकर। पैसिफिक से आर्कटिक तक घेराबंदी, पुतिन बाइडेन में फिर ठनी। और इस बार समंदर में एटमी जंग का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि अमेरिका के समंदर में वर्चस्व को चुनौती देने के लिए रूस लगातार अपना दबदबा बढ़ा रहा है और इसके लिए वो नेवी बेड़े समंदर में उतार रहा है। इतना ही नहीं, वक्त वक्त पर रूस समंदर में वॉर एक्सरसाइज करके अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है। जाहिर है रूस की बढ़ती ताकत को देखकर पेंटागन में हलचल तो होनी ही है। रूस के दबदबे को बढ़ता देख पेंटागन चौकन्ना हो चुका है। उसने अब रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें रूस को उसी के दांव से चित्त किया जाए। इसके लिए अमेरिका रूस को एक झटके में सरेंडर कराने की तैयारी कर रहा है और इस रणनीति में उसके टारगेट पर आर्कटिक है, जहां रूस ने कोल्ड वॉर के दौरान कई मिलिट्री बेस बना रखे हैं। जब ये तस्वीरें सामने आई थी, तभी ये तय हो चुका था कि अब अमेरिका आर्कटिक में अपना दबदबा जरूर बढ़ाएगा, क्योंकि अभी तक अमेरिका के लिए आर्कटिक ही ऐसा वर्जिन इलाका था जहां उसकी सेना की पहुंच और उसका दखल ना के बराबर था। इसकी सीधी वजह यह है कि रूस का आर्कटिक रीजन में एक अधिकार है और उस एकाधिकार को बनाए रखने के लिए रूस ने वहां बेलग्रोद सबमरीन की तैनाती की है। बेलग्रोद एक ऐसी सबमरीन है जो एटमी हमला करने में भी सक्षम है, यानी रूस आर्कटिक में पहले से ही अमेरिका से आगे है। वहीं अब वो पैसिफिक में भी दायरा फैला रहा है। इसके लिए रूस ने 2 दिन पहले ही प्रशांत महासागर में अपना नेवी दस्ता बढ़ाया है। रूस के इस कदम से अमेरिका बौखला गया है, क्योंकि रूस का दायरा अब आर्कटिक से लेकर पैसिफिक तक फैल गया है। रूस और अमेरिका की अदावत पुरानी है। दोनों ही महाशक्तिशाली देश दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। अमेरिका लगातार सुपर पावर बना हुआ है, जबकि पुतिन रूस को खोया रुतबा दिलाना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका ऐसा किसी भी कीमत में नहीं होने देगा। इसलिए अमेरिका अब रूस को आर्कटिक में काउंटर करने जा रहा है, क्योंकि रूस पैसिफिक में अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, जबकि अटलांटिक में भी दोनों एक दूसरे के सामने सीना तान कर खड़े हैं। दोनों देशों के बीच हालात इतने ज्यादा तनावपूर्ण हो चुके हैं कि समंदर में महायुद्ध शुरू हो सकता है। अमेरिका तैयारी में जुट चुका है। वो आर्कटिक में ठीक रूसी मिलिट्री बेस के पास अपना बेस बनाने जा रहा है। यानी रूस और अमेरिका में सीधी टक्कर होने वाली है। आर्कटिक में रूस की न सिर्फ न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, बल्कि अपने ज्यादातर हाईटेक वेपन का टेस्ट भी इसी इलाके में वो करता है। अमेरिका का दावा है रूस ने न्यूक्लियर वेपन आर्कटिक रीजन में भी छुपा कर रखे हैं। इसीलिए अब अमेरिका आर्कटिक में रूस की घेराबंदी को बेचैन है। यही वजह है कि अमेरिका ने नॉर्वेजियन आर्कटिक जोन में मौजूद मेदवेदेव द्वीप पर मिलिट्री बेस बनाना शुरू कर दिया है, जबकि उसके पास ही मुरमांस्क में रूस की नॉर्दर्न फ्लीट का हेडक्वार्टर है। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक रूसी मिलिट्री मुरमांस्क को काउंटर करने के लिए उसके पास ही मेदवेदेव आइलैंड पर अपने हथियारों की तैनाती कर रहा है, जिससे जंग के दौरान तुरंत एक्शन के मोड में आ सके। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि रूस ने अटलांटिक में बेस बनाकर अमेरिका पर कुछ मिनटों में हमले का रोड मैप बना लिया है। इसीलिए अब अमेरिका भी रूस को इसी तरह काउंटर करना चाहता है। क्योंकि जिस जगह अमेरिका मिलिट्री बेस बना रहा है, वहां से थोड़ी दूरी पर मुरमांस्क है और उसके एकदम नजदीक सेवरमोर्स्क है, जहां रूस का सबसे बड़ा सबमरीन बेड़ा तैनात है।
जिसमें बेलगोरोद भी शामिल है, और न्यूक्लियर अटैक करने में सक्षम पोसाइडन टॉर्पीडो भी उसी बेड़े का हिस्सा है। अब सवाल उठ रहा है, क्या अमेरिका नॉर्वेजियन जोन में बनाए जा रहे मिलिट्री बेस पर कौन से हथियार तैनात करता है? अगर उसने बॉम्बर के अलावा एटमी वेपन ले जाने वाली मिसाइल और सबमरीन की तैनाती की, तो ये सीधे तौर पर अलार्म होगा कि दोनों देशों के बीच आर्कटिक में परमाणु युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।